भगत सर, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। कल से जो अब तक हो रहा है हमने वो पूरा देखा, लेकिन क्या दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर जा रही है या ये कुछ स्ट्राइक्स के बाद आपको लग रहा है कि मामला सीमित हो जाएगा? देखिए, अभी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि कल भी जो हुआ वो भी अनुमान से काफ़ी ज़्यादा था। ये ज़रूर है कि 2021 में जब हमास ने पिछला जंग छेड़ा था तब भी उन्होंने 3,700 रॉकेट दागे थे। कल 7,000 रॉकेट दागे गए। बट ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ इतने स्केल पे, ये केवल एक टेररिस्ट आउटफिट का काम नहीं लगता है कि स्टेट एक्टर्स जैसे ईरान उनका एनकरेजमेंट करता है, हो सकता है स्टेट एक्टर्स इसके पीछे हो। और इजराइल अब जब बदला लेने जाएगा तो 2005 तक गाजा के ऑक्यूपेशन में था इजराइल। 2005 में उन्होंने अपने सैनिक निकाले थे वहां से, और फिर 2007 में हमास ने एक बहुत ही खून खराबा करके उसको जबरन अपनी गवर्नमेंट वहां बना ली थी। फतेह जो था पीएलओ का पॉलिटिकल फ्रंट, वो वेस्ट बैंक चला गया था, तो वहां के सारे जो भी पॉलिटिशियन थे उनको खदेड़ दिया था हमास ने। तो अब यहां से दीपक जी कितनी बड़ा इसका फैलाव रहेगा? पहला तो ये लगभग तय है कि एक ग्राउंड असॉल्ट इजराइल गाजा पे करेगा। अभी उन्होंने बिजली काटी, पानी काटा है और बाकी सामान बंद कर दिया है। उनके पास सी का थोड़ा सा रूट है और साथ में इजिप्ट के साथ क्रॉसिंग है गाजा में सामान आने की, वो देखते हैं कितना आता है। बट ओवरऑल जो इजराइल का जरूरी है, बहुत ज़रूरत है इजरायली पॉलिटिशियंस को कि एक एसिमेट्रिक रिस्पॉन्स हो। तो उन्होंने अगर 300 मारे इजरायली, वो कहेंगे कि हमें कई गुना इससे ज्यादा हमास को मारना है और हमास की लीडरशिप को खत्म करना है। इसके लिए ग्राउंड असॉल्ट चाहिए। अब किस जरिए से हिजबुल्ला जो उनके नॉर्थ में बैठा हुआ है, सीरिया में और लेबनान में, हिजबुल्ला अगर आता है अंदर, और दूसरा वेस्ट बैंक से पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आते हैं अगर उसमें जुड़ते हैं, और तीसरा ईरान क्या करता है, ये बहुत अभी क्वेश्चन मार्क है। तो इससे थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी जरूर आ जाती है और विश्लेषण करना अभी बहुत मुश्किल है। होपफुली सेनर माइंड्स वर्क करेंगे कि स्टेट लेवल ना हो और हमास इजराइल के बीच में ये सीमित रह जाए। एटलीस्ट ईरान पीछे से काम करे, सीधा ना आए लड़ाई में। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस पर बड़े संशय के बादल कई जानकार अब कह रहे हैं कि मंडरा रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब को बहुत मुश्किल से यूएस ने समझा बुझाकर और इजराइल के साथ थोड़ा बहुत उनका तालमेल बैठाने की कोशिश की थी। एक डिफेंस पैक्ट भी होने वाला था सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में, जिसमें सऊदी अरब लगभग ये मान चुका था कि फिलिस्तीन में आपको जो करना है कीजिए, लेकिन अगर हम पर हमला होता है कहीं से तो आप हमें अपने अलाई की तरह ट्रीट करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि सऊदी अरब अब किसके साथ जाएगा? अगर फिलिस्तीन का पक्ष लेता है तो इजराइल से संबंध बिगड़ते हैं, और इजराइल से संबंध बिगड़े तो फिर इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पर उसका इंपैक्ट आएगा। तो प्रेजेंट सिचुएशन में इस कॉरिडोर की आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं सर? देखिए, बहुत ही पेचीदा हो गया मामला। बाइडेन का बहुत पीछे बैकडोर वर्क चल रहा था, और इजराइल के जो टूरिज्म मिनिस्टर थे वो भी सऊदी अभी हाल ही में होके आए। यूनेस्को के तहत भी इजरायली ऑफिशियल्स गए। सऊदी अरेबिया इजराइल को रिकग्नाइज नहीं करता। 1948 जब इजराइल फॉर्म हुआ है तब से सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, इराक हो, ये कोई भी देश इजराइल को रिकग्नाइज नहीं करते थे। और बाइडेन की कोशिश ये थी, जैसे अब्राहम्स अकॉर्ड के तहत यूएई और इजराइल में एक करार हुआ था, दोनों को रिकग्नाइज किया और अच्छे दोस्ताना रिलेशंस बनाने की पहल थी। वैसे ही बाइडेन सोच रहे थे इलेक्शन ईयर में अगर सऊदी को लेके आए ऑन द टेबल, इजराइल से हाथ मिलाएं, तो ज्यूइश लॉबी भी
उनकी खुश हो जाएगी अमेरिका में, और साथ में वो एक शांति दूत बन के आएंगे। बट जैसे जिमी कार्टर ने 1979 में कैंप डेविड में कोशिश की थी, और वो चलते चलते 1993 में जाके बिल क्लिंटन ने एक ऑस्लो एकॉर्ड साइन करवाए थे सबसे, बट कुछ उससे हल निकला नहीं। तो ये अब बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इजरायली पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए गवर्नमेंट को बहुत आड़े हाथों लेना पड़ेगा हमास को। उसके चलते पूरे अरब वर्ल्ड में जो फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे जाएंगे, उसके कारण बहुत रोष उत्पन्न होगा, और उस माहौल में सऊदी के युवराज MBS को यहाँ इजराइल से हाथ मिला लेना बहुत मुश्किल रहेगा। तो वो लगता है कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई, और एटलीस्ट सामने तो कोई भी नहीं आएगा। अब इससे क्या इंडिया का कॉरिडोर खतरे में आता है? ये सब तो अभी बात चल रही थी दीपक जी, सिर्फ करार हुए थे, और ऑन द ग्राउंड तो अभी निकल के आना है और देखना है। ये हमें रखना है दिमाग में कि सऊदी और ईरान एक दूसरे को अपना जानी दुश्मन मानते हैं। यमन में उनका प्रॉक्सी वॉर इतनी देर चला, सीरिया में ईरान बिल्कुल असाद के साथ है, इराक लगभग कॉलोनी बन गया है ईरान की। तो सऊदी जो कि अरब नेशंस के मुखिया, आप सोच लीजिए, टर्की जो पुराना ऑटोमन के उनको ख्वाब दिखते हैं अर्डोगन को, और ईरान, ये तीन मेन प्लेयर्स आप सोच सकते हैं मिडिल ईस्ट में। चाइना ने सऊदी और ईरान को हाथ मिलवाया था, तो चाइना निकल के आ रहा था एक स्ट्रॉन्ग फोर्स। उसको तोड़ने के लिए बाइडन ये सऊदी इजराइल का करार करवा रहे थे, वो पीछे हो गया। अमेरिका के लिए भी बहुत क्षति है इस आक्रमण से, इजराइल और सऊदी रिलेशंस के लिए भी क्षति है। बट हमारा जो कॉरिडोर है वो तो अभी शुरुआत में था, मे बी थोड़ा पोस्टपोन हो जाएगा, बट इसको ऐसे ही गारंटीज चाहिए होंगे। अगर ऐसे माहौल में निकल के आना है वो कॉरिडोर, तो हमें इस तरह के गारंटीज लेने पड़ेंगे। अब ईरान के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं। चाबहार पोर्ट हमने चाइना ने जो ग्वाडर बनाया है पाकिस्तान में, उसके सामने हमने ईरानी पोर्ट बना रहे थे हम। तो भारत के लिए भी इतना सामने आके इजराइल के पक्ष में बोलना ये अच्छा था, क्योंकि भारत भी एक विक्टिम है टेररिज्म का। और ये देखिए, जो यूरोपियंस और अमेरिका ने कल कहा कि एक तो उन्होंने सीधा इजराइल को सपोर्ट किया, दूसरा कहा हम सपोर्ट करते हैं इजराइल कुछ भी एक्शन ले, इजराइल को लेना चाहिए। ये भारत को कभी नहीं मिलता था। 26/11 के बाद भी हम प्रूफ देते रहे, बट सबने पाकिस्तान आस्तीन का सांप बना के उसको दूध पिलाते रहे सारे। आज भी पाकिस्तान ने निंदा नहीं की, बट अमेरिका पाकिस्तान को एड देता है। तो यही बात है कि आइडेंटिटी क्या है किस देश की, ये आपको देखना है। ये अच्छी बात है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ, टेररिज्म के साथ खड़ा हुआ, क्योंकि भारत भी बहुत बड़ा विक्टिम है ये टेररिज्म का। पंकज सर, क्विकली आप रिएक्ट करना चाह रहे थे, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं क्षमा के साथ। हाँ नहीं, ये तनेजा सर ने कह दिया। मैं यही कह रहा था, 1992 में क्या हुआ, कुवैत में जो फिलिस्तीनी रह रहे थे वो कुवैतीस के ऊपर ही हावी हो गए। जब इराक ने, सद्दाम हुसैन ने इन्वेजन किया, तब से जो है अरबी नेशंस में फिलिस्तीनियों को वेलकम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब या कुछ बहुत बिगड़ेगा ऑफिशियली, बट उनको अपनी पब्लिसिटी के लिए, एटलीस्ट पब्लिक रिलेशंस के लिए, वो ये नहीं कह सकते कि इजराइल ने ठीक किया कि कल को इजराइल अगर घमासान करता है। आपने सही कहा सर। बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरह के बयान आते हैं, खास तौर से सऊदी अरब की नजरिए से किस तरह के बयान आते हैं।